नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बीपीएससी के सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और अभी लगातार आपको जो वीडियोज़ मिल रहे हैं वो प्रमंडल से संबंधित है कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 प्रमंडल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण, तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल के बारे में चर्चाएँ की जा चुकी हैं। आज का जो प्रमंडल हमें डिस्कस करना है वो है छठा प्रमंडल, और इस छठे प्रमंडल का नाम है कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल में जो है वो आपको 3 ज़िले देखने को मिलते हैं। कोसी प्रमंडल की हम बात करें तो इसमें 3 ज़िले हैं। पहला है सहरसा, दूसरा है सुपौल और तीसरा है मधेपुरा। तो हम एक एक करके तीनों ज़िले के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो हमारा ज़िला है वो है आपका सहरसा। सहरसा ज़िले को हम अगर मैप के ज़रिए देख लें तो ये कहाँ इसकी अवस्थिति है हम उसे पहले देखेंगे। तो सहरसा जो है वो आपका ये जो क्षेत्र है इसे हम सहरसा के नाम से जानते हैं। ये है आपका सहरसा ज़िला। सहरसा ज़िला के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1954 में किया गया था। इसकी चौहद्दी की हम बात करें तो सुपौल और मधुबनी इसके उत्तर में स्थित हैं। सुपौल और मधुबनी इसके उत्तर में स्थित हैं। खगड़िया इसके दक्षिण में स्थित है। खगड़िया इसके दक्षिण में स्थित है। पूर्व में इसके है मधेपुरा, और पश्चिम में है दरभंगा। पश्चिम में है दरभंगा। इसे जब हम मैप पे देखें तो जो आपका उत्तर का जो ज़िला है, यानी ये हुआ आपका सुपौल और ये हुआ आपका मधेपुरा। हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है आपका दरभंगा। दक्षिण की हम बात करें तो दक्षिण में ये है आपका खगड़िया। और जब हम पूर्व की बात करेंगे तो ये हो गया आपका मधेपुरा। उत्तर में सुपौल और मधुबनी ये दोनों आते हैं। मधुबनी दोनों आते हैं। तो उत्तर में ये दोनों ज़िले आ गए, सुपौल और मधुबनी। पूर्व में है आपका मधेपुरा, दक्षिण में खगड़िया और पश्चिम में है दरभंगा। तो ये सहरसा के चौहद्दी ज़िले हैं। अब इसके क्षेत्रफल की हम बात कर लें तो इसका क्षेत्रफल है 1687 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे पहला है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने पथ हमेशा विचलित करती है। इस कारण जो है सो बाढ़ की संभावनाएं अधिक हैं इस क्षेत्र में। कोसी और दूसरा है कमला, और इसी कारण ये प्रमंडल कोसी प्रमंडल इसी कारण कहा जाता है क्योंकि प्रभावित क्षेत्र हैं 3 जो है वो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। ये तीनों जो है वो कोसी का एक विस्तारित क्षेत्र के अंतर्गत ये तीनों जिले आते हैं। इस कारण ये जो है सो कोसी प्रमंडल में इन तीनों को शामिल किया गया है। कोसी के मुख्यालय की बात करें, प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत हम देखेंगे तो इसका मुख्यालय जो है वो मतलब सहरसा का जो मुख्यालय है वो सहरसा ही है। अनुमंडल की हम बात करेंगे तो अनुमंडल की संख्या है 2। अनुमंडल की संख्या 2 है। वही हम प्रखंड की जब बात करेंगे तो प्रखंड की संख्या है इसमें 10। इसके बाद जब हम पंचायत की संख्या की बात करेंगे तो पंचायत की संख्या है यहाँ से आपके पास 153। और गांव की संख्या की बात कर लेंगे तो गांव की संख्या है 277। इसका जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस जिले से एक ही है। विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ वो 4 हैं। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 25 डिग्री 53 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 88 मिनट उत्तर तक। और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें
तो देशांतरीय विस्तार है आपका 86 डिग्री 6 मिनट ईस्ट से 86 डिग्री 36 मिनट ईस्ट तक। जिसका जो तापमान है वो तापमान है 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो है आपका 16 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका मिनिमम टेम्परेचर। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है? तो औसत वर्षा यहाँ होती है 948 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई है आपका 1661 मीटर। और यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी आपकी पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी यहाँ पे फिर हम जब इसके सेंसस की बात करेंगे तो सेंसस में इसकी जो कुल जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या है आपका 19,00661, 19,661। ये इसके घनत्व की हम बात करें तो इसका घनत्व है 1127 पर किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि इसकी 26% है। दशकीय वृद्धि इसका 26% है। इसके लिंगानुपात का मान लिंगानुपात का जो मान है वो है आपका 906। और यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर है आपका 53.2%। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है आपकी हिंदी, फिर है मैथिली, अंगिका और उर्दू। तो ये 4 भाषा मुख्यतः यहाँ बोली जाती है। प्रमुख उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो प्रमुख उद्योग जो है वो आपका है जूट का। प्रमुख उद्योग जो है वो जूट का है, बीड़ी और साबुन का है। साबुन का उद्योग है। और जब हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो पर्यटन स्थल में जो आपका हिस्सा है वो है आपका सूर्य मंदिर है ना। उसके बाद बनगांव में वो है आपका बनगांव में जो है सो आपका एक मंदिर है शिव जी का। इसी कारण उसका वो प्रामाणिक माना जाता है, पौराणिक तरीके से उसको जो सिद्ध माना जाता है। तो इस कारण वो भी जो है सो जगह जो है वो इसी कारण फेमस होता है। तो सूर्य मंदिर, बनगांव, ये कुछ प्रमुख हैं जो आपके लिए पर्यटन स्थल सहरसा में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से सहरसा की डिटेल पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगला जो हमारा जिला है वो है आपका सुपौल। सुपौल जो है हम मैप में पिछले ही मैप में दिखा चुके हैं कि सहरसा का जो उत्तरी भाग है, अर्थात ये जो जिला है ये जो है ये है आपका सुपौल। ये है आपका सुपौल, ठीक है। तो सुपौल का जो गठन हुआ था, सुपौल का गठन ये हुआ था 1991 में। इसके चौहद्दी की हम बात करें तो इसका चौहद्दी जो है वो नेपाल है उत्तर में, नेपाल है उत्तर में, मधेपुरा और सहरसा जो है वो है दक्षिण में। सहरसा ये दोनों है दक्षिण में। पूर्व में अगर हम बात करें तो अररिया है, ये पूर्वी जिला हो गया इसका। और जो पश्चिम है वो है आपका मधुबनी।
तो मधुबनी जो जिला है वो आपका है इसमें पश्चिम। आइए एक बार मैप पे देख लें। सुपौल के उत्तर में, अर्थात ये जो क्षेत्र हुआ, ये हुआ नेपाल, ये उत्तर में है। पूर्व में, तो पूर्व में आपका अररिया है, अररिया। दक्षिण में है आपका मधेपुरा और सहरसा, ये हुआ आपका सहरसा, और ये है आपका मधेपुरा। पश्चिम की हम बात करेंगे तो ये है आपका मधुबनी। तो ये आपके चौहद्दी हो गए। सुपौल से सटे हुए जिले कौन कौन है? तो मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा और अररिया, और नेपाल जो है वो उत्तर में यहाँ स्थित है। इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2425 किलोमीटर स्क्वायर। प्रमुख नदी कौन है? तो प्रमुख नदी है इसमें कोसी, प्रमुख नदी कोसी। इसके हम प्रशासनिक विभाजन में देखेंगे तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय वो है आपका सुपौल। इसके अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल की संख्या है 4, अनुमंडल की संख्या है 4। इसमें प्रखंड की संख्या है 11, पंचायत की संख्या है 181, गांव की संख्या है 540। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर लें तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यहाँ से 1 है, सुपौल। विधानसभा क्षेत्र जो है वो इसमें कितना है? 5 है। अक्षांशीय विस्तार इसका जो है वो है आपका 25 डिग्री 37 मिनट उत्तर से 26 डिग्री उत्तर तक, है ना, लगभग यही आता है। और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो देशांतरीय विस्तार है आपका 86 डिग्री 22 मिनट ईस्ट से 87 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक। तापमान जो है वो तापमान है इसका 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और 10 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। औसत वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा आपका हो जाता है 1084 मिलीमीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई है आपकी 34 मीटर। किस प्रकार का मिट्टी है? तो मिट्टी है आपका खादर मिट्टी, है ना, क्योंकि ये हिमालय के तराई में है, इस कारण यहाँ पे आपको कैसी मिट्टी मिलेगी? तो खादर मिट्टी मिलेगी। अब हम थोड़ा सेंसस की बात कर लें तो सेंसस में आपको जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या वो है आपका 2229076, अर्थात 22,29,076। घनत्व की बात करें तो घनत्व का मान है 919 पर किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि, तो दशकीय वृद्धि जो है वो ये क्या कितनी है? तो दशकीय वृद्धि जो है वो है आपका 28.7%। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है आपका 929। साक्षरता दर यहाँ कितनी है? इस जिले की साक्षरता दर, तो ये साक्षरता दर है आपका 57.7%, 57.7%। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, तो भाषा यहाँ पे जो बोली जाती है वो है आपका हिंदी और मैथिली। यहाँ जो प्रमुख उद्योग की हम बात करेंगे तो प्रमुख उद्योग में है आपका चावल मिल,
चावल मिल। और जब यहाँ हम पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो वो है आपका नगण्य। यहाँ पे कोई भी पर्यटन स्थल अभी नहीं है। ऐसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार यहाँ पे इसको विकसित करने की बात कर रही है, इसमें विकास करने की बात कर रही है, लेकिन अभी पर्यटन स्थल यहाँ पे नगण्य है ना। तो ये आपका जो है वो सुपौल जिला के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे थी। अगला जो हमारा जिला है वो है आपका मधेपुरा। कोसी प्रमंडल का तीसरा जिला है मधेपुरा। इसको हम मैप में एक बार देख लें तो मैप में ये है आपका मधेपुरा। ये है मधेपुरा। तो इसका गठन जो है वो, इसका गठन हुआ था 1832 में। गठन इसका हुआ था 1832 में। इसके चौहद्दी की बात करें तो चौहद्दी जो है वो आपकी है सुपौल है उत्तर में, आपका भागलपुर है आपका दक्षिण में, भागलपुर है आपका दक्षिण में, पूर्णिया है पूर्व में, पूर्व में है पूर्णिया, और सहरसा हो गया आपका पश्चिम में। सहरसा है पश्चिम में। एक बार हम मैप में देख लें तो उत्तर में आपका कौन है, उत्तर में है आपका सुपौल, यानी ये रहा आपका सुपौल, ये हुआ सुपौल। दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में है आपका भागलपुर, अर्थात ये हो गया आपका भागलपुर। फिर हम जब पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में है आपका पूर्णिया, ये हुआ आपका पूर्णिया। और पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में है आपका सहरसा। तो इस प्रकार से मधेपुरा से सटे जिले कौन कौन हो गए, तो सुपौल, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, है ना। इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1788 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें प्रमुख नदी कौन है, अगेन कोसी नदी। प्रमुख नदी कौन है, तो वो है आपका कोसी। इसके प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कौन है, तो इसका मुख्यालय है मधेपुरा, मधेपुरा। इसका जो अनुमंडल की संख्या है वो कितनी है, अनुमंडल की संख्या है 2, अनुमंडल की संख्या 2। प्रखंड की संख्या की बात करेंगे तो प्रखंड की संख्या है 13। यहाँ पे पंचायत की संख्या कितनी है, तो पंचायत की संख्या है 170। गांव की संख्या कितनी है, तो गांव की संख्या है 449। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की हम बात करें तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है यहाँ पे 1, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें उसकी संख्या है 4। इसके अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है आपका, अक्षांशीय विस्तार जो है वो इसका हो जाता है 25 डिग्री 31 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 20 मिनट उत्तर तक। और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार इसका होता है 86 डिग्री 36 मिनट पूर्व से 87 डिग्री 7 मिनट पूर्व तक। इसका जो तापमान है, इसका तापमान कितना है, तो इसका एवरेज तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस है आपका मैक्सिमम, और 7 डिग्री सेल्सियस है आपका मिनिमम। औसत वर्षा इसकी कितनी है, तो औसत वर्षा जो है वो है आपकी 1300 मिलीमीटर। इसका समुद्र तल से ऊंचाई की हम बात कर लें तो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई जो इसकी है वो है करीब 43 मीटर, 43 मीटर। यहाँ जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी पाई जाएगी, तो ये मिट्टी पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी। अब इसके सेंसस की हम बात कर लें तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या है इसकी, कुल जनसंख्या 2001762 अर्थात 20,01,762। हम घनत्व की बात करें तो घनत्व है इसका 1120 पर किलोमीटर स्क्वायर। दशकीय वृद्धि की बात करें तो दशकीय वृद्धि है इसकी, दशकीय वृद्धि इसकी है 31.1 है ना, 1%। और इसका जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो लिंगानुपात है आपका 911। साक्षरता दर इसकी कितनी है, तो साक्षरता दर है 52.3%। यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा है, तो वो है आपका मैथिली और हिंदी, मैथिली और हिंदी। प्रमुख उद्योग है वो कौन से हैं, तो प्रमुख उद्योग में आपका आता है जूट का उद्योग और चावल मिल, चावल मिल। और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है वो कौन सा है, वो है शिव मंदिर में जो मेला लगता है, सिंहेश्वर स्थान एक जगह है, शिव मंदिर। कहाँ है ये जगह, तो ये है आपका सिंहेश्वर स्थान में, सिंहेश्वर स्थान में। तो यहाँ पे जो एक शिव मंदिर है, यहाँ पे हर साल एक मेला लगता है सावन के महीने में खास करके। तो सावन के महीने में जहाँ पे मेला लगता है वो एक पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे सबसे ज़्यादा विख्यात है। तो इस प्रकार से हमने कोसी प्रमंडल के 3 जिलों के बारे में देखा, जिसमें सुपौल, सहरसा और मधेपुरा इसमें मौजूद है। तो हमने यहाँ पर अभी तक 6 प्रमंडल को कंप्लीट कर लिया है। 6 प्रमंडल, 6 प्रमंडल में कौन कौन, पहला पटना, दूसरा मगध, तीसरा तिरहुत, चौथा सारण, पांचवा दरभंगा और आज कंप्लीट हुआ है कोसी प्रमंडल। तो 6 प्रमंडल आपके कंप्लीट हुए। 3 प्रमंडल और हैं जिसे हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। हर एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी और भी 1 लाइनर 1 डे एग्ज़ाम जो है, जैसे आरपीएफ है, आपका यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, इन सभी के बारे में यहाँ पर विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।